इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम से बिजली का बिल भर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है हमें देयर नो पेंडिंग ड्यूज टू दिस बिल। बट कभी कभी हमें यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई और सा बिल पे करता हूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है नो बिल ड्यू। इस तरीके से आप ज़्यादातर जो है आपको इसी तरीके से दिखाता है, बट किसी किसी पर आपको इस तरीके से अभी आपको दिखाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है आपके सामने। अभी तो फ़िलहाल सब पर यही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कभी कभी आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ आ जाता है नो बिल्स ड्यू, देयर्स नो पेंडिंग बिल्स एंटर्ड, प्लीज़ प्रोसीड द मेक एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट का सिस्टम क्या रहता है आपको इस तरीके से भी दिखाता है। तो मैं सबसे पहले आपको ध्यान से बता दूं कि यहाँ पर इग्नोर मारिएगा, कभी कभी इस तरीके से दिखाता है और ये आपसे बैलेंस भी काट लेता है। ठीक है, अभी सिस्टम रहता क्या है, देखिए आपने जिस महीने का पेमेंट किया वो तो आपने कर दिया, उस पर कोई बिल अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन हमें दिखाता है एडवांस पे ऑप्शन। तो एडवांस पे में आप उनको पेमेंट पहले ही भेज सकते हैं, जितनी भी पेमेंट होगी उसके हिसाब से आपकी कट जाएगी एंड जो एडवांस पेमेंट बचेगी वो आगे चलेगी। या फिर एडवांस पेमेंट से ज़्यादा का बिल आ गया तो एडवांस पेमेंट से ज़्यादा का बिल जो होता है, अगर हम एडवांस पेमेंट से ज़्यादा का बिल रहता है तो उस सिचुएशन में थोड़े और पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। एडवांस तो हो ही जाएगा और फिर आपका बिल यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो तब इस तरीके से लिखा हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका बिल रह चुका है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एडवांस पेमेंट मांग रहा है ये। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इसका सिस्टम। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।